हेलो दोस्तों, मैं डैनी हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड कैंप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का एक खूबसूरत शहर सूरत के बारे में, जो गुजरात राज्य में स्थित है। वैसे सूरत कापड़ उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिश के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शहर है जहाँ ब्रिटिश भारत में पहली बार यहाँ से आए थे। डच और पुर्तगालियों ने सूरत में भी व्यापार केंद्र स्थापित किया था, जिनके अवशेष आज भी आधुनिक दिन सूरत में संरक्षित हैं, जिसके कारण वर्तमान में यह अतीत की एक विविध विरासत के रूप में मौजूद है। गुजरात का यह शहर न सिर्फ व्यापारियों और डायमंड ज्वेलर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर साल भर सैलानी कई खूबसूरत म्यूजियम से लेकर बीच, मंदिर आदि देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, आज हम आपको सूरत में स्थित ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पर आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में बनाई गई है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्र भारत में सभी 562 रियासत को भारत गणराज्य का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। यह प्रतिमा चीन के स्प्रिंग टेम्पल बौद्ध प्रतिमा की तुलना में 23 मीटर लंबी है और अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है, उससे 2 गुना ज़्यादा है। सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा सिर्फ स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही पर्यटकों को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। नंबर 2, डच गार्डन। सूरत में डच गार्डन एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, जो सूरत के नानपुरा में स्थित है। इस पार्क की अद्भुत सुंदरता के अतिरिक्त इसका समृद्ध इतिहास भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह उद्यान एक यूरोपीय शैली में डिजाइन किया गया है और पश्चिम संस्कृति की झलक दिखाता है। बगीचे के किनारे पर बहने वाली तापी नदी शाम और सुबह की सैर का आनंद लेने के लिए काफ़ी आकर्षक और आदर्श है। अतीत में डच गार्डन अंग्रेजी और डच लोगों के लिए एक आरामगाह के रूप में कार्य करता था, जहां वे रहते थे। इस उद्यान का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। स्वातंत्र्य से पहले कई अंग्रेज और डच यात्री सूरत आए थे और व्यापार स्थापित किया था। एक बड़ी जगह में उन्होंने अपने व्यवसाय को सेटल किया और वह स्थान है जिसे आजकल डच गार्डन के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम सूरत में एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसे श्री बाबू भाई जसभाई पटेल द्वारा वर्ष 1978 में बनाया गया। यह सूरत के शाही बाग क्षेत्र में स्थित है। इस संग्रहालय का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यह इमारत 1622 में महान शासक शाहजहां के लिए बनाई गई थी। बाद में इस इमारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने लिए एक घर बना लिया। महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे जब भारत को आज़ादी मिली। यह इमारत सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील की गई है। इस म्यूजियम में आपको 3D स्लाइड, लाइटनिंग्स और लेजर शो भी देखने को मिलेगा। नंबर 4, धुमस बीच। यह भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की सूची में बहुत ही प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह बीच सूरत शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है जहां पर्यटक शहर के चारों ओर शांति और सुंदर प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए आते हैं। आप दिन के दौरान अपने परिवार, भागीदारी और दोस्तों के साथ इस समुद्र तट पर जा सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही इस बीच से चले जाइए, क्योंकि दिन ढलने के बाद लोगों ने किसी की चीखने और रोने की आवाज़ सुनी थी। इस समुद्र तट की अद्भुत गुणवत्ता यह है कि आपको समुद्र तट के चारों ओर केवल काली रेत मिलेगी, इसलिए इसे काला समुद्र तट भी कहा जाता है। सूरत में यह समुद्र तट गुजरात के पास घूमने के लिए कई अद्भुत स्थानों में से एक है। नंबर 5, स्वामीनारायण मंदिर। सूरत का स्वामीनारायण मंदिर सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1996 में गुलाबी पत्थरों से किया गया था। इस मंदिर में 3 मंदिर हैं। पहला तीर्थस्थल हरिकृष्ण महाराज और राधा कृष्ण देव को समर्पित है। दूसरा तीर्थस्थल भगवान स्वामीनारायण, गोपाल नंदन स्वामी और गुप्तानंदन स्वामी को समर्पित है। और तीसरा
तीर्थस्थल घनश्याम महाराज के सम्मान में बनाया गया था। हजारों तीर्थयात्री अपनी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। नंबर 6, दांडी बीच। दांडी बीच सूरत में अपने इतिहास के कारण सूरत के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह साइट भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम में से एक है। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह नामक इस समुद्र तट से आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन आध्यात्मिक समय में यह समुद्र तट एक पर्यटन स्थल बन गया, जहां लोग सूरत और सिंधु नदी के मनभावक वातावरण का आनंद लेने के लिए आते हैं। समुद्र तट के पास कई शांत स्थान हैं जहां आप बैठकर सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, हज़ीरा विलेज। हज़ीरा गांव सूरत में स्थित एक आकर्षक गांव है जो अरब सागर के किनारे पर स्थित है और सूरत में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। हज़ीरा समुद्र तट स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सूर्यास्त और सूर्योदय का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। सूरत में शांत समय बिताने के लिए एक आदर्श जगह है। इसके अलावा यह स्थान सूरत में एक लोकप्रिय स्वास्थ्य स्थल भी है। शहर में कई गर्म पानी के झरने हैं और इन झरनों का पानी सल्फर से भरपूर होता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। नंबर 8, चिंतामणि जैन मंदिर। सूरत में रानी तालाब के पास स्थित चिंतामणि जैन मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि 400 साल पुराना है। यह जैन मंदिर सोलंकी राजा जैन उपदेश आचार्य हेमचंद्र और राजा कुमारपाल के वनस्पति रंग चित्र के लिए काफी मशहूर है। नंबर 9, सुवाली बीच। यह बीच एक काला रेत समुद्र तट है जो कि कई मीलों तक फैला हुआ है। यह समुद्र तट सूरत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक आकर्षक और शांतिपूर्ण समुद्र तट है। यह तट धीरे धीरे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता जा रहा है। यह एक खूबसूरत बीच है जहां आप अपने परिवार, बच्चे और दोस्तों के साथ आकर समय बिता सकते हैं। नंबर 10, अंबिका निकेतन मंदिर। अंबिका निकेतन मंदिर का निर्माण 1969 में हुआ था, जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी जी को समर्पित है, जो कि देवी अष्टभुजा अंबिका के रूप में विराजमान है। यह मंदिर सूरत के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों के साथ बहुत शांत वातावरण वाला स्थान भी है। नंबर 11, मोदी रिसोर्ट और मनोरंजन पार्क। यदि आप एक दिन के पिकनिक के लिए कहीं घूमने जाने चाहते हैं तो आप मोदी रिसोर्ट आ सकते हैं। साथ ही यह एक मनोरंजन पार्क भी है जो कि सूरत शहर के केंद्र में आरएम चौक में स्थित है। इसके अलावा एक वाटर पार्क भी है। यहाँ पर पार्क में पूल स्लाइड, डिनर और लंच की भी सुविधा है। साथ ही रात के ठहरने के लिए शानदार कमरों की सुविधा भी है। नंबर 12, जगदीश चंद्र बोस एक्वेरियम। यह भारत का पहला बहुविषयक एक्वेरियम है जहाँ 100 से अधिक प्रजातियों की मछलियाँ मौजूद हैं। साथ ही समुद्र जल का घर भी है। इसके अलावा इस एक्वेरियम का सबसे बड़ा आकर्षण एक बेहतरीन डबल मंजिला शार्क टैंक, एक अद्भुत डॉल्फिन सुरंग और जेलीफिश पूल है। नंबर 13, वृंदावन बाग। यह वृंदावन बाग 1992 में खोला गया था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। साथ ही इस पार्क में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, वाटर गजेबो, वैकवे, बर्ड्स केज और प्ले पेन आदि का मजा भी ले सकते। नंबर 14, फन फंटा फन पार्क। शहर के शीर्ष साहसिक मनोरंजन पार्कों में से एक फन फंटा फन है, जो बड़े और बच्चों दोनों के लिए एक आनंद का अनुभव देता है। यह पार्क शहर वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए एंजॉय करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो पूरी तरह से डिज्नी थीम पर बनाया गया है। नंबर 15, सूरत कैसल। तपी नदी के तट पर स्थित सूरत कैसल यानी सूरत किला सूरत का सबसे प्रमुख विरासत स्मारकों में से एक है, जिसे पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। ये सूरत में घूमने के लिए एक शानदार जगह है। किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था और इसे आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया। ये किला सूरत में एक लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और सूरत में घूमने के लिए एक अच्छी जगहों में से एक है। किले के ऊपर से बहती तापी नदी के एक सुंदर दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। यह किला ऐतिहासिक आकर्षणों से समृद्ध है और देखने के लिए एक शानदार जगह है। नंबर 16, सरथाना नेचर पार्क। सरथाना नेचर पार्क सूरत का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चिड़ियाघर विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर का घर है। पार्क में मगरमच्छ, गेंडा, बाघ, तेंदुआ, हिरन, सफेद बाघ, मोर, सफेद मोर, भालू, लकड़बग्गा, कछुआ, दरियाई घोड़ा, नीलगाय सभी यहाँ पाए जा सकते हैं। यह पार्क 81 एकड़ में फैला हुआ है
और यहाँ जियो को एक बड़े बाड़े में रखा गया है। इस चिड़ियाघर की स्थापना 1984 में वन जीवों के वनस्पति के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए की गई थी। सरथाना नेचर पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यह जानवर और उनके आवास के बारे में जानने के लिए एक बेहतर जगह है। नंबर 17 साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र में एक शानदार जगह है जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। विज्ञान केंद्र एक संपूर्ण परिसर में जिसमें एक तारामंडल, एक आर्ट गैलरी, एक संग्रहालय, एक एम्फी थिएटर और एक सभागृह है। विज्ञान केंद्र सूरत नगर निगम द्वारा वर्ष 2009 में बनाया गया था। इस परिसर में गोलाकार आकार का डिजिटल रूप में सुसज्जित तारामंडल सूरत में एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ बच्चे ब्रह्मांड, चंद्रमा, सितारे और ग्रहों के रहस्य का पता लगाने के लिए आते हैं। नंबर 18 वासंदा नेशनल पार्क सूरत से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वासंदा राष्ट्रीय उद्यान सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में स्थित है, जो 24 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में हुई थी। सह्याद्री रेंज के पश्चिमी घाट में स्थित यह पार्क वनस्पति और जीवों की एक अनूठा मिश्रण का गृह है। वनस्पतियों में पौधे की 440 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बांस, लंबे सागवान के पेड़, ऑर्किड, आम के पेड़ और विशाल लताएं मौजूद हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, सांबर और 4 सींग वाले मृग जैसे कई जंगली जानवरों का घर है। साथ ही कई प्रजातियों के सरीसृप भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकृति और वन जीवों को एक साथ देखने के लिए वासंदा राष्ट्रीय उद्यान सूरत का एक आदर्श जगह है। नंबर 19 स्नेह रश्मि बॉटनिकल गार्डन स्नेह रश्मि बॉटनिकल गार्डन सूरत के सबसे बड़े उद्यानों में से एक है, जो 34 एकड़ में फैला हुआ है। यह एक उत्कृष्ट वनस्पति उद्यान है जिसमें फूल और पौधों की कई विदेशी प्रजातियां भी मौजूद हैं। यह वास्तव में सूरत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह सभी हलचल से दूर है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। तो दोस्तों, ये थे सूरत के कुछ बेहतरीन जगहें जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये जगहें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।